हे गाइस, सो वेलकम टू एक न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट स्कोर में पहली मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, तो 2 पॉइंट तक आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। बट उसके बाद वाले में ना आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग लेना पड़ेगा, मतलब कि पैसा लगने वाला है गाइस, ठीक है। एकदम फ्री में नहीं होगा। मैं आपको झूठे दिलासा नहीं दूंगी। काफ़ी लोग बोलते हैं फ्री में हो जाएंगे, बट फ्री में नहीं होंगे। इसमें आपको स्कोर इसीलिए मिलता है क्योंकि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ट्रांजेक्शन फी दिए हो, आपने गैस फी में इन्वेस्ट किया हो, तभी जाके आपको स्कोर वगैरह मिलता है। तो एकदम बिल्कुल फ्री में तो नहीं मिलेगा, बट मैं आपको कोशिश करूंगी एक ऐसे तरीका बताने की जिसमें आपको सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में हो जाए, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले इसका ऑफिशियल लिंक पे आ जाना, ठीक है। ऑफिशियल लिंक पे आने के बाद देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन टू इथेरियम। तो जिस भी वॉलेट से आप ज्यादातर एयरड्रॉप कनेक्ट करते हो, ठीक है, उस वॉलेट को यहाँ पर लिंक करना, साइन इन विथ। उसके बाद मेटामार्क सिलेक्ट करना, मेटामार्क्स में आएंगे पॉपअप, इसको कनेक्ट कर देना, सिंपल। तो देखो हमारा यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। आपको ये वाला पेज ना डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेना होगा। ये जो डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन है, डेस्कटॉप साइट, इस पे ऑन कर लेना तो इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, सिंपल सिंपल सा यहाँ पर स्टेप है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ, फिर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। देखो फ्री में जितना भी आपका पॉइंट्स मिल जाएंगे वो कौन सा टास्क में दिखा देते हो, सिंपल। यहाँ पर देखो डिस्कॉर्ड वाला आईडी को यहाँ पर लिंक करोगे तो 0.5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। गूगल आईडी को लिंक करोगे तो यहाँ पर 0.5 मिल जाएंगे, और लिंक्डइन प्रोफाइल को लिंक करोगे तो 1.5 मिल जाएंगे। आराम से यहाँ पर 2.5 पॉइंट्स आपको तो इजीली मिल जाएंगे। अगर आपके पास इथेरियम मेन नेट पे कोई एनएफटी वगैरह है तो यहाँ पर गाइस आपको ये पॉइंट्स मिल सकती है। जैसे जैसे एनएफटी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। बट मैं आपको बताइए ईजी तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली कर लोगे। और देखो किसी ने यहाँ पर जेके सिंह का यहाँ पर अगर एक्टिविटी किया है तो उसके लिए जेके सिंह वाला पॉइंट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर जिन लोगों के मतलब कि फंड भी कम है और जो लोग ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए 2 से 3 स्टेप है जिससे आप इजीली बड़े आराम से 10, 15, 20 पॉइंट कर लोगे। बट इसमें क्या चाहिए, आपका यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ यूज़ कर लेते हो तो ये बड़े इजीली आपके ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। या तो आपको फीस में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपना आइडेंटिटी को यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे कि आप एक रियल इंसान हो, ठीक है। तो इस केस में आप कौन सा टास्क करोगे, थोड़ा सा नीचे आना। नीचे आने के बाद देखो बाइनेंस वाले अगर आप कर लेते हो ना 16 पॉइंट आपको ईजिली मिल जाएंगे। और अगर आप बाइनेंस वाले कर लेते हो ना तो दूसरा टास्क करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि इधर ही आपका 18 पॉइंट्स हो रही है और 15 प्लस होगा ना आपके पास स्कोर, तो आप मतलब कि मान के चलो काफी आराम से एयरड्रॉप को ज्वाइन कर सकते हो। तो बाइनेंस वाले कैसे करना है ये मैं बता दूंगी। दूसरे क्या तरीका, अगर बाइनेंस वाले नहीं कर सकते हो तो सिविक वाले आप कर लेना, ठीक है। इससे आपको 10 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो ये दोनों कैसे करना है मैं चलो आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देती हूँ। अगर ये दोनों ही आप कर लेते हो ना तो काफी ज्यादा आपकी स्कोर यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोनों कैसे करना है चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो बाइनेंस वाले हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसको कंप्लीट करने में आपको 16 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस पर सिंपली क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प का, ठीक है। ये हेल्प वाले जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइक कैसे कैसे इस प्रोसेस को कर लेना पड़ेगा। देखो इसका कॉस्टिंग बस $1 है। मैं आपको बताई हूँ कि ज्यादा खर्च नहीं करने दूंगी, तो $1 में काम निपटा जाएगा, ठीक है। आपको मैं $100, $50 खर्च करने के लिए नहीं बता रही, बस $1 लगेगा। टाइम 15 मिनट, और इसका वैलिडिटी मतलब ये जो आपको मिल रही है ना इसका वैलिडिटी 90 दिन तक रहेगा। उसके बाद 90 दिन बाद फिर से आपको रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर रिकमेंड क्या है कि आपकी बाइनेंस वॉलेट में यहाँ पर केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अगर आप कर लेते हो तो आराम से आपकी ये टास्क हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। फिर से यार लॉग आउट हो गई, फिर से लॉगिन कर लेती हूँ। चलो इसमें आ गई है। बाइनेंस वाले में क्लिक करते यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जूम भी नहीं हो रहा यार। तो इसमें फर्स्ट लाइन पे एक ऑप्शन मिलेगा बाइनेंस अकाउंट बैप्ड, मतलब कि यहाँ पर जो बैप टोकन है ना इसको आपको यहाँ पर खरीदना पड़ेगा। इसको मैं चलो डेस्कटॉप मोड पर ऑन कर लेती हूँ। मैंने पहले भी बाय किया हूँ, पता नहीं मेरे अकाउंट में काम करेगा कि नहीं, बट ट्राई करके देख लेते गाइस। अगर काम कर जाते हैं मैं लाइव करके दिखा दूंगा, अगर काम नहीं करती है तो आपको प्रोसेस बता दूंगी, आप खुद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो जिस भी बाइनेंस अकाउंट में आपकी केवाईसी वेरीफाइड है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लो। तो चलो मैं फटाफट लॉगिन कर लेती हूँ इस केस में। अगर आपके बाइनेंस अकाउंट में केवाईसी कंप्लीटेड है बट पहले अपने बैक टोकन को मिंट नहीं किया हो तो उस केस में आपका यहाँ पर हो जाएंगे काम, ठीक है। तो उस केस में जैसे ओपन करोगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। पहले तो वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, ये ऑलरेडी आपकी कंप्लीटेड दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट वॉलेट पे जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपकी मेटामार्क्स में पॉपअप आएंगे। कहाँ पे मेटामार्क्स में पॉपअप आएंगे तो उसको आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेटामार्क्स में जैसे पॉपअप आ जाते हैं उसके बाद अगेन एक और कंफर्म करने के लिए मैसेज आएंगे, साइन मैसेज, तो वो कर लेना। जैसे वो कर लेते हो लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा गेट बैक टोकन, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करोगे ना गाइस तो यहाँ पर जैसे मतलब कि इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो मिडिल पे ऑप्शन है इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि जिसका भी आइडेंटिटी को यूज करके आपने यहाँ पर बाइनेंस में यहाँ पर वेरीफाई किए थे उसको यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो उसको लाइव में रहना पड़ेगा। तो फेस वेरिफिकेशन इस टाइप की से आप कर लोगे तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बोलेगा कि आपको $1 पे करना पड़ेगा आपकी बाइनेंस अकाउंट में फंडिंग वॉलेट में। फंडिंग वॉलेट कहाँ मिलता है चलो मैं दिखा देती हूँ। सिंपली बाइनेंस ओपन करना। ओपन करने के बाद देखो वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा है आपको एकदम नीचे की साइड, रुको जरा, ठीक है। ये वाला वॉलेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में देखना फंडिंग का ऑप्शन, ये वाला फंडिंग। तो इस वॉलेट में आपको $1 रखना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है स्पॉट में है तो सिंपली ट्रांसफर पे क्लिक करना। यहाँ पर आपको फंडिंग ऊपर में रखना स्पॉट, ठीक है, ऊपर में रखना स्पॉट वॉलेट फ्रॉम और टू फंडिंग कर देना, और यहाँ पर अमाउंट 1 डाल के आपकी फंडिंग वॉलेट में $1 भेज देना। तो फंडिंग वॉलेट में $1 आ जाएंगे और फिर जाके आप यहाँ पर कंफर्म कर देना, मेटामार्क्स में पॉपअप आएंगे और उसी के साथ गाइस यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएंगे। साथ ही में आई थिंक आपकी मेटामार्क्स में
साथ ही में जब ये ट्रांजेक्शन करोगे मेरे हिसाब से कुछ बीएनबी फी वगैरह भी लग सकते हैं, तो $1-2 आप बीएनबी यहाँ पर BSC चेन में रख लेना, सिंपल है। जैसे आपके पास बैक टोकन आ जाते हैं, सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का, इस वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दोगे आपको इंस्टेंटली 16 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो $1 आपने पेस्ट किया, मतलब सॉरी $1 आपने स्पेंड किया, उसके बदले में आपको 16 स्कोर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो लोग मेरी तरह है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बैक टोकन मैंने दूसरे अकाउंट पे ले लिया, तो मेरे ए वाला जो वॉलेट लिंक है, ठीक है, तो इस वाले वॉलेट में, सॉरी नीचे वाला है, तो ए वाला वॉलेट में मैं आपको पासपोर्ट कोड लेकर दिखा रही हूँ, ठीक है, 16 पासपोर्ट कोड, जिनके पास जो भी वॉलेट लिंक है उसमें आपको 16 पॉइंट बड़े आराम से मिल जाएंगे सेम प्रोसेस से। तो मैंने ए वाला वॉलेट में आपको लेके दिखाती हूँ कैसे लेना है। देखो जैसे कि ये वाला वॉलेट में मेरे को बैक टोकन मिली है, तो इसमें मेरे को वही जो बाइनेंस वाला टास्क है ना ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है 16 वाला स्कोर, ठीक है। कहाँ गई ये वाला, इसमें था अभी था, मैंने देखा था जेके सिंग्स में भी टेंशन किया था, उसके लिए 0.6 समथिंग कुछ मिली है। ये देखो बाइनेंस वाले 16 पॉइंट्स मिल चुका है। तो अगर आप बहुत ओल्ड यूजर हो क्रिप्टो में और आपने पहले ही बैक टोकन को मिंट कर चुके हो $1 पे करके, तो उस वॉलेट में सिंपली ये वेबसाइट को लिंक कर लेना, तो बड़े आराम से आपको पासपोर्ट का स्कोर मिल जाएंगे, इजी है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने बात की गैलेक्सी पासपोर्ट के बारे में, बट ये वाला पासपोर्ट अलग है, ठीक है, दोनों को मिला मत लेना। वो गैलेक्सी का पासपोर्ट था, उसमें भी ह्यूमैनिटी स्कोर का महत्व है, ठीक है, बट यहाँ पे भी आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटी स्कोर लेना पड़ेगा, ये जो गैलेक्सी मतलब ये वाला पासपोर्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ेगा ना वॉलेट में, तो वैसे से कुछ लोगों को यहाँ पर गिल्ट मेंबरशिप भी मिला होगा, ऐसे गिटकॉइन में भी डोनेशन करने के लिए मिला होगा। बाद में मैं आपको गिटकॉइन डोनेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि गिटकॉइन में कैसे डोनेशन वगैरह करके इससे भी एयरड्रॉप मिल जाती है, ठीक है। तो ये पर देखो 19 पॉइंट्स मेरे को मिल चुके हैं। देखो एक वॉलेट में मैंने आपको बाइनेंस के थ्रू लेके बता दिया, अब मेरे को दूसरा वॉलेट में भी लेना है। किसी किसी का एक ही वॉलेट में आप दोनों ले सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट मेरे को एक से ज्यादा अकाउंट से एयरड्रॉप ज्वाइन करना होता है, तो मैं दूसरे अकाउंट पे यहाँ पर ले लूंगी, ठीक है। तो उस केस में हम सिविक वाले कैसे वेरीफाई कर सकते हो, ये बड़ी आराम से, बट इसमें आपको यहाँ पर मैटिक का फी लगेगा। मैटिक का बहुत ही कम फी में काम हो जाएंगे, इससे आपको पूरा वेरीफाई करने में 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे एक वॉलेट में मैंने उधर 19 पॉइंट्स ले लिया, अभी मैं दूसरा वॉलेट में ये 10 पॉइंट लेके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट पे सिंपली क्लिक करूंगी। यहाँ पर देखो गाइस लर्न मोड पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेगा वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कैसे आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। पर पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा है कि कितना आपको कॉस्टिंग पड़ेगा, $0.5 $1 के आसपास। यहाँ पर यूएसडीसी नहीं तो यहाँ पर इथेरियम ले सकते हो, हम यहाँ पर पॉलीगन से करेंगे, ठीक है, मैटिक को यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर इथेरियम लेयर 1 है, ऑप्टिमिज्म है, एवलांच है, आर्बिट्रम है, बेस है, फैंटम है, पॉलीगन जेके ईवीएम है, तो किसी से भी एक कोई भी एक नेटवर्क से कर सकते हो। पॉलीगन में फी कम लगेगा, इसलिए हम पॉलीगन वाला नेटवर्क को यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है चलो बता देती हूँ। यहाँ पर देखो नीचे स्टेप भी लिखा है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करना होगा सब कुछ आपको दिख जाएंगे। टोटल 3 वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एक तो है कैप्चा वेरिफिकेशन, दूसरा है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड और तीसरा है लाइवनेस वेरिफिकेशन, और उसके लिए टोटल आपको 10 पॉइंट्स दिया जाएगा, ठीक है। एक तो फेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहाँ पर आई थिंक तीनों में ही आपको थोड़ा थोड़ा करके फी लगेगा। तो चलो मैं लाइव करके आपको दिखा देती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी आप। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेट सिविक पास, इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करो। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको मैं रिकमेंड करूंगी पॉलीगन से कर सकते हो, नहीं तो सोलाना में भी कम फी लगते हैं। इसके अलावा फैंटम बेस इनको भी यूज कर सकते हो, आर्बिटम में भी कम फी में कम चल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कम कॉस्ट में जो पॉलीगन है इसको सिलेक्ट करेंगे। सोल भी कर सकते हो बट पॉलीगन कर लेना, ठीक है। पॉलीगन पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस पेज को ना आप डेस्कटॉप साइड पे ओपन करना, तो यहाँ पर मेटामास्क में कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करना, पॉलीगन सेलेक्ट करना, तो देखो मेटामास्क का ऑप्शन आ गई है। पहले नहीं आता था, जब मोबाइल वर्जन में होता, डेस्कटॉप वर्जन में करोगे तो जो एक्सटेंशन का ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। तो ये वाला वॉलेट है मेरी, इसको नेक्स्ट करके मैं कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। तो मेरा वॉलेट कनेक्शन तो हो चुका है गाइस। तो ये वेरिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपकी ये वॉलेट एड्रेस कॉपी कर लो, और यहाँ पर जो नेटवर्क है वो आपको यहाँ पर पॉलीगन कर लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट कर लो क्योंकि इसी से काम होंगे, और इसमें कुछ अमाउंट का आप यहाँ पर पॉलीगन लेके आओ। मैं 2-3 पॉलीगन लेकर आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, मतलब कि पॉल टोकन। तो मैंने यहाँ पर दूसरे वॉलेट से यहाँ पर कुछ पॉल टोकन ले लिया, ठीक है। इसका नेटवर्क जो है पॉलीगन है, ठीक है। अब मैं इसी वाले पेज में जाऊँगी, यहाँ पर फिर से कनेक्ट वॉलेट करूँगी, और कनेक्ट वॉलेट करते टाइम गाइस यहाँ पर शायद मेरे को फी कट होंगे, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पर ओपन हो रहे हैं मेटामास्क ना, कभी कभी दिक्कत कर लेते गाइस, तो ये दिक्कत है। देखो सही तो है भाई, बट यहाँ पर पॉपअप नहीं आ रही है। इसको कट करके फिर से एक बार रिफ्रेश करती हूँ एंड फिर से ट्राई करती हूँ। तो पर कनेक्टिंग पॉलीगन सिलेक्ट कर लिया, मेटामास्क सिलेक्ट कर लिया। अभी देखो यहाँ पर आई है, रिफ्रेश करने की बात आई है, फिर नेक्स्ट करूँगी, कंफर्म करूँगी। तो यहाँ पर चेकिंग पास, तो मेरा फर्स्ट जो यहाँ पर आ चुका है। अब जो सेकंड है, दूसरा है, पहले कैप्चा वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं, रुको, कैप्चा वेरिफिकेशन, ओके। देखो पहले यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस एरो पे क्लिक करना, देखो इस पर क्लिक करना, कैप्चा वेरिफिकेशन क्लिक करना, एंड नीचे ऑप्शन मिलेगा गेट वेरीफाइड का, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखो ऑप्शन मिलेगा आई एग्री, ठीक है, आई एग्री कर देना। उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन, जैसे वॉलेट कनेक्ट हो जाते हैं तो आप इसको कर सकते हो। फिर कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं, मैं आपको करके ही दिखा रही हूँ, बिल्कुल लाइव चल रही है, रॉ वीडियो है। तो कन्फर्म करूँगी मैं, सिंपल, और फिर मेरा कैप्चा वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए शायद 1 से 2 पॉइंट्स ऐसे कुछ मिलता है,
ठीक है। तो हमको तीनों वेरीफाई करने पे ही यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिलेगा। तो तीनों वेरीफाई कर लेना गाइस। यहाँ पर देखो फिर से आई एम नॉट ए रोबोट, मतलब एक कैप्चा आएंगे, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो फ़ी कितना लग रही है, आपको साफ साफ दिख जाएंगे। यहाँ पर फ़ी बहुत ही कम लग रही है, $0.05 इतना फ़ी लग रही है, बहुत ही कम। तो इसको कंफर्म कर देंगे तो हमारा जो कैप्चा वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल कॉस्ट 0.143 पॉल टोकन्स लग रही है प्लस गैस अलग से, ठीक है। तो देखो एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है एक्टिवेट, दैट्स मीन्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सिविक पास एक्टिव हो चुका है हमारा, ओके कर देंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन हमने कैप्चा वेरिफिकेशन कर लिया। अभी हमको करना होगा यूनिक प्रूफ वाला, ये वाला फर्स्ट वाला। तो चलो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर करते हैं चेकिंग पास, सॉरी गेट वेरीफाइड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। एंड नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर 2 चेक मार्क आ रहे हैं, इसको देखिए स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना, फिर कंटिन्यू करना। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फिर से हमारे पास ऑप्शन मिलेगा लाइक कंफर्म करने की, तो हम यहाँ पर सिंपल कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर गाइस हम लोगों को यहाँ पर फ़ोन से फेस सेल्फी लेना पड़ेगा खुद का, ठीक है। तो सेल्फी लेके यहाँ पर हम कर देते हैं इसको वेरीफाई। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे फेस वेरिफिकेशन करने जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, कॉपी कर लेना, उस लिंक को दूसरे ब्राउजर लाइक क्रोम ब्राउजर में पेस्ट करना। और जैसे आप क्रोम ब्राउजर में ओपन करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, तो आप सिंपली कंटिन्यू करना। एंड यहाँ पर आपको कंटिन्यू करके कैमरा ओपन हो जाएंगे, फिर आप अपना फेस वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। जैसे फेस वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद इसी पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी इस बार $0.3 के आसपास, उसके बाद आपको कंफर्म कर देनी होगी। तो चलो कंफर्म कर देते, इतना आपको फ़ी लगेगी इस बार ही, ठीक है, 0.86 पॉल टोकन के आसपास। तो इतना आपको पे कर देनी पड़ेगी। तो जैसे पे कर लेती हो, ये वाला एक्टिवेट हो चुका है और हमारा ये जो ये वाला टास्क है प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, ठीक है, ये भी हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। एक चीज़ देखो, जब भी आप यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन करोगे ना, तो उस टाइम कुछ टिप्स देते हो। पहले तो आपकी क्रोम ब्राउजर या फिर जिस भी ब्राउजर से उस लिंक को ओपन कर रहे हो ना, तो उस केस में आपका यहाँ पर उसमें कैमरा अलाउ होना चाहिए, नहीं है तो अलाउ कर देना, नहीं वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको और एक टिप्स दूंगी, कभी कभी दिक्कत आती है, मेरे को भी दिक्कत आई है, कि अगर सेम ब्राउजर में या फिर एक ही फोन में अगर आप कर रहे हो ना, तो वेरीफाई होने में टाइम लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो QR कोड आपको मिलेगा, इस QR कोड को दूसरे फोन में स्कैन कर लेना, ठीक है, दूसरे फोन में आप वेरीफाई कर लेना अपना फेस को, और उसके बाद इजीली इस पेज को वैसे रख देना और इजीली यहाँ पर आपका ऐसे सक्सेसफुल हो जाएंगे, अपलोड कंप्लीट हो जाएंगे, कंटिन्यू कर देना, तो आपका फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब तक हमने यहाँ पर यूनिक पर्सनहुड ये भी कर लिया, कैप्चा भी कर लिया, और जो थर्ड है यहाँ पर लाइवनेस वेरिफिकेशन, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे गेट वेरीफाइड पे, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और इस पर क्लिक करने के बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या दे रहे हैं, यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके स्टार्ट वेरिफिकेशन, फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपका मेटामार्क्स पाएंगे, यहाँ पर कंफर्मेशन, तो कंफर्म कर देना सिंपल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर इसी पेज में रुकना पड़ेगा, आपको फिर से एक सेल्फी लेना पड़ेगा, इस बार वीडियो सेल्फी। लास्ट टाइम हमने बस सेल्फी लिया था, इस टाइम वीडियो सेल्फी, ठीक है। तो यहाँ पर फोन का ऑप्शन को इनेबल कर देना होगा आपको। एंड स्कैन QR कोड, आपको एक दूसरा फोन लेना होगा, ठीक है, मम्मी पापा का फोन ले लो सिंपल, और इस QR कोड को दूसरे फोन से स्कैन करो और उसमें वेरीफाई कर लो, तो ईजी होगा। नहीं तो इसी ब्राउजर में करोगे ना दिक्कत आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ट्राई करके देखा है तो दिक्कत आ रही है। दूसरा फोन में करोगे तो ईजी होगा, नहीं तो PC में कर रहे हो इस प्रोसेस को, सिंपली आपकी फोन से इस QR कोड को स्कैन करके कर लेना, डन। देखो जब तक मैं यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कर रही हूँ तब तक आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरे फोन में मैं यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कर रही हूँ, तब तक यहाँ पर डिवाइस लिंक दिखा रही है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आई एम रेडी, तो उस पर क्लिक कर देना। आपको मूव करने के लिए बोलेगा मूव क्लोजर, तो आपकी फेस को कैमरे के पास आना पड़ेगा। फिर ऑप्शन आएगा अपलोडिंग इनक्रिप्ट 3D फेस स्कैन, वो यहाँ पर जैसे पूरा हो जाएंगे, पूरा लोडिंग कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आई थिंक सक्सेस भी दिख जाते हैं और मेरा दूसरा डिवाइस में यहाँ पर दिख जाएंगे कि कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर दूसरा डिवाइस में अपलोड दिख गई है, इसमें भी कंटिन्यू का ऑप्शन मिल चुका है। और इसी के साथ हम इसको भी नेक्स्ट करके यहाँ पर फी पे कर देंगे। इस बार कितना फी पे हुआ देख लेते हैं, इसमें 0.15, बस सेकंड वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लगी है, बाकी इन दोनों में थोड़ा कम लगी है, ठीक है। तो 2 से 3 मैट्रिक में आपके आराम से यहाँ पर गुजारा हो जाएंगे, 2 में आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और ओके कर देते हैं इसको सिंपल। देखो तीनों वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वही हो गई, कैप्चा भी हो गई और यूनिकनेस भी हो चुका है। वेरीफाई हो जाती है सिविक वाले में, आप देख लेना आपका तीनों यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये 29 डेज के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर से स्टैंप आपकी एक्सपायर हो जाएंगे। एंड एक्सपायर होने के बाद गाइस आपको फिर से फी पे करके यहाँ पर रिन्यू करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट जब कैप्चा फिल किया तो उसके लिए 1 पॉइंट दिया गया, ज्यादा पॉइंट नहीं, सिंपल कैप्चा करोगे 1 पॉइंट मिलेगा। हमने जो यूनिकनेस सेल्फी लिया फर्स्ट वाला सेल्फी, तो उसके लिए 6 पॉइंट मिलेगा सेकंड स्टेप के लिए, ठीक है, पर्सनहुड के लिए। और जो लास्ट आपने वीडियो लिया उसके लिए 3 पॉइंट्स, टोटल 10 पॉइंट मिल चुका है। तो इस आईडी में मेरे को ऑलमोस्ट मिल चुका है 12.6 पॉइंट, ठीक है। और भी मैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह करूंगी, मेनली आपको फोकस करना होगा ये बाइनेंस वाले में, टारगेट रखो इसको वेरीफाई करने के लिए। और सेकंड जो मैंने सिविक वाला बताई, ये दोनों कर लोगे ना तो आराम से आपकी आईडी में यहाँ पर 26-27 पॉइंट्स इजीली आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में सोशल पॉइंट्स के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपको इजीली मिल रही है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बस 2-3 टास्क करके बताई, बड़े आराम से 10 प्लस हो रही है, 10 प्लस में आपका आराम से अभी चल सकती है, ठीक है। बट बेस्ट सबसे होगा आपके पास अगर 20 पॉइंट है, कभी कभी 15 पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ जाती है, उस केस में हमको और भी सोचना पड़ेगा कहाँ से पॉइंट्स लाना होगा। बट अगर कोई बाइनेंस वाले कर लेते हैं ना तो इजीली उसके आसपास यहाँ पर 20 के आसपास आ ही जाएंगे, ठीक है। और भी हम अलग अलग यहाँ
पर जब एयरड्रॉप ज्वाइन करेंगे उसमें ट्रांजेक्शन होगा तो उस केस में भी हमारा यहाँ पर पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो अब तक मैंने इस वीडियो में आपको दिखा भी दिया कैसे आपको पासपोर्ट स्कोर को इंक्रीज करनी है और कैसे आपको यहाँ पर 5+ हो, 10+ हो, 20+ स्कोर लेना है, कौन सी स्टेप करने पे। तो आई थिंक आप बड़े इजीली इससे कर लोगे। और अगर अभी आपके पास फंड नहीं है गाइस, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ ना कुछ एयरड्रॉप से आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप हर एक फ्री एयरड्रॉप को ज्वाइन कर रहे हो तो किसी ना किसी से अगर आपको पेमेंट्स मिल जाती है, आप अभी सीख के रखो प्रोसेस को, बाद में आपको फ्यूचर में कभी ना कभी काम पे आ ही जाएंगे। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ